मेरा नाम है शुभांगी मोसे और हम डिस्कस कर रहे थे सेल बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। जो हमारी सेल है वो जो जिस कवरिंग से कवर्ड होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होती है। साथ ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल होती है। देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होती है, मतलब जो भी पार्टिकल है, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर और सेल से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करती है कि कौन से पार्टिकल को सेल के अंदर लेना है और कौन से पार्टिकल को सेल के अंदर नहीं लेना है। तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खास ये बात है कि ये हर जगह सेम होती है। मतलब जैसे कि आप ले लो प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लो या फिर यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लो। और यूकैरियोटिक के अंदर जो ईआर हो गया, अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, ये जितनी भी सबके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में पाई जाए, यूकैरियोटिक में पाई जाती है, यूकैरियोटिक के अलग अलग जो ऑर्गेनल है किसी में पाई जाए, लेकिन ये सेम स्ट्रक्चर शो करती है। इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो ये बात याद रखने वाली है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सभी जगह सभी किंगडम में सेम होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड के बाइलेयर की बनी होती है और इसमें मेनली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये लिपिड के बाइलेयर की तो बनी होती है, लेकिन कौन सा लिपिड? तो मेनली फॉस्फोलिपिड। देखिए ये होता है, ये एक लिपिड का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक लिपिड स्ट्रक्चर है। ये लिपिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये है पोलर हेड और ये होता है लिपोफिलिक टेल। देखो ये जो पोलर हेड होता है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है तो ये क्या होगा? वाटर के पास जाएगा, मतलब ये वाटर के पास जाएगा। और ये जो लिपोफिलिक टेल है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये जो है वाटर से दूर भगता है, मतलब ये वाटर से दूर भगता है, वाटर के पास नहीं आता। देखिए अब हम इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं तो हमें समझ आएगा अच्छे तरीके से। देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखो ये लिपिड, ये दो लिपिड, ये हो गए लिपिड्स की बाइलेयर। ये लिपिड की मोनोलेयर, ये मोनोलेयर, दोनों मिलके लिपिड बाइलेयर। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल की कवरिंग है। मतलब इसके बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म होगा और इसके अंदर जो है जो सेल का इसके अंदर मैट्रिक्स होगा, मतलब जो सेल ऑर्गेनल है उसका फ्लूइड होगा।
तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वाटर से दूर, मतलब जो उसका टेल है वो वाटर से दूर भगता है और इसका जो हेड है वो वाटर के पास आता है। तो देखिए मैट्रिक्स में वाटर प्रेजेंट होगा तो ये हेड इस साइड रहा और टेल अंदर की तरफ छुप गई। और ये जो साइटोप्लाज्म में इसमें भी वाटर प्रेजेंट होगा तो ये जो हेड है वो वाटर की तरफ रहा और जो टेल है वो अंदर की तरफ छुप गई। तो इस कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। जब और डीप स्टडी की गई, जिससे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था उसकी डीप स्टडी की गई, तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी देखने मिले। जैसे देखिए जो कुछ प्रोटीन्स थे वो ये जो लिपिड बाइलेयर थी उसके अंदर इस तरीके से धसे हुए थे, मतलब वो उसको पूरी तरीके से स्पैन कर रहे थे, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो स्पैन कर रहे थे। लेकिन जो कुछ जो प्रोटीन थे वो लिपिड बाइलेयर के ऊपर की ओर लगे थे इस तरीके से, वो ओनली इसके ऊपर अपर सरफेस से अटैच थे, इधर से भी कहीं कहीं पर इधर से भी। तो जो प्रोटीन्स पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे थे उनको नाम दिया गया इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो प्रोटीन एकदम सरफेस पर ही थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर अटैच थे, उनको नाम दिया गया पेरिफेरल प्रोटीन। और कहीं कहीं पर यही हेड पर इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी हमें अटैच देखने को मिले। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है हमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो किन किन तरीक़ों से होता है और किस तरीके से होता है, कौन कौन सी उसकी मेथड से ट्रांसपोर्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।